हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप लोग हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देख रहे हैं और हम सीरीज के इस पार्ट पे है यीशु के दृष्टांत। और हमने ये सीखा है कि दृष्टांत सच्ची कहानियाँ नहीं है, लेकिन वो यीशु ने बनाई थी लोगों को सिखाने के लिए स्वर्ग के राज्य के बारे में। परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम स्वर्ग के राज्य को दर्शाते हैं और अपने साथ स्वर्ग के राज्य को लिए फिरते हैं जहाँ भी हम जाते हैं। दृष्टांत हमें सिखाती है कैसे हम दूसरों के साथ व्यवहार करें और परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें। वो हमें ये भी सिखाती है कि स्वर्ग कैसा है और कैसे हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो एलेक्सिया, क्या तुम बता सकती हो कि हमने इस सीरीज में यीशु के दृष्टांत के बारे में क्या सीखा और उसका अर्थ क्या है? जी हाँ, बोने वाले के दृष्टांत में हमने सीखा कि हम किस तरह की भूमि बन सकते हैं जब परमेश्वर का वचन बोया जाता है। रास्ते किनारे की भूमि उनके समान है जिनकी दिल पाप के कारण कठोर हो जाता है। पथरीली भूमि उनके समान है जो समस्या आने पर गिर जाते हैं। कटीली भूमि उनके समान है जो चिंताओं से दब जाते हैं। अच्छी भूमि उनके समान है जो वचन सुनते हैं, मानते हैं और फल देते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम वचन को सुनने, मानने और फल देने वाले भूमि बने। राई के बीज के दृष्टांत में यीशु ने कहा, जो छोटे काम हम उसके लिए करते हैं वो मायने रखते हैं और हमसे बड़े काम भी कर सकता है। और खमीर के दृष्टांत में जब स्त्री रोटी बनाती है, हमने सीखा कि थोड़ा सा खमीर भी पूरे आटे पर असर दिखाता है। थोड़े मसीह भी दुनिया को बदल सकते हैं और यही यीशु हमसे चाहता है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। वाह एलेक्सिया, तुमने बहुत अच्छा बोला। तुम्हारा ध्यान यहीं पर था। तो आओ बच्चों, हम अपने सीरीज में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के राज्य के बारे में और बातें सीखते हैं। मुझे सब चीजों से ज्यादा क्या चाहिए? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई आपको कोई ऐसी चीज दे दे जो आपको चाहिए है, तो आप क्या मांगेंगे? कोई नया गैजेट, फैंसी कपड़े, अच्छे अंक, दोस्त, तंदुरुस्त रहना या सिर्फ खुश रहना? दोबारा सोचिए। मुझे सब चीजों से ज्यादा क्या चाहिए? तो यीशु ने हमसे कहा, कुछ तो है इस दुनिया में जो सबसे अधिक होने लायक है। और ये दृष्टांत हमें और अच्छे से समझने में मदद करेगा। और यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने अपना सब कुछ बेच दिया और मोती खरीद लिया। एक व्यापारी एक व्यवसायी जैसे होता है। शायद ये व्यापारी अमीर हो सकता है क्योंकि ये सुंदर मोतियों की खोज में है। तो यहाँ एक व्यापारी अपने महंगे कपड़ों में तैयार हो रहा है और एक महंगी घड़ी भी है। और वो जल्द ही अपना फोन चेक करता है और अपनी महंगी गाड़ी में बैठ जाता है, मोतियों की खोज में। पर क्या आप जानते हैं, मोतियाँ सीप में उगती है समुद्र के नीचे। वो बहुत ही कीमती और सुंदर होती है। तो स्वर्ग का राज्य इस व्यापारी के समान है जो सुंदर मोतियों की खोज में है। तो यहाँ वो है मोतियों की खोज में। ओह, ये मोती तो अच्छा दिख रहा है। ये $100 का है। मैं इसे नहीं खरीद रहा। मुझे यकीन है इससे बेहतर मोती यहाँ जरूर है। तो अगले दिन वो एक दूसरे दुकान में जाता है और उसे एक और मोती दिखता है। वाह, ये मोती $10,000 का है। ये पहले वाले से ज्यादा बेहतर है। नहीं, मैं इसे नहीं खरीद रहा। यह उतना कीमती नहीं है। मुझे यकीन है यहाँ इससे बेहतर और ज्यादा कीमती मोती जरूर होगा। और अगले दिन वो एक और दुकान में जाता है और उसे एक सबसे बड़ी मोती दिखती है जो उसने अपने जीवन में भी नहीं देखा हो। वाह, ये कितना सुंदर मोती है, कितना कीमती। यही है, ये $1 मिलियन का है। ये मुझे जरूर खरीदना होगा। ये इतना खास है और कीमती है। मैं इसे पाने के लिए कुछ भी करूंगा। और कुछ पैसों के लिए वो अपनी जेब में देखता है, पर वो मोती खरीदने के लिए काफी नहीं होता। तो उसे क्या करना चाहिए?
अगर वो मोती इतना कीमती है तो ये उसके सभी चीजों से ज्यादा मूल्यवान है। तो वो अपने कपड़े बेच देता है, पर फिर भी वो काफी नहीं है। वो अपनी घड़ी बेच देता है, फोन बेच देता है और फिर पैसे गिनता है, पर मोती खरीदने के लिए फिर भी वो पैसे काफी नहीं। तो अब वो और क्या बेच सकता है? अपनी गाड़ी? अरे नहीं, अपनी गाड़ी नहीं। पर अगर ये मोती इतना ही मूल्यवान है तो उसकी गाड़ी से भी बढ़कर है, तो वो बेच देता है। यीशु ने कहा उसने वो सब बेच दिया जो उसके पास था। तो आखिरकार उसके पास पैसे पूरे हो गए थे और वो दुकान में जाकर $1 मिलियन देकर उस मोती को खरीद लेता है। तो बच्चों, यीशु ये नहीं कह रहा कि मोती बहुत मूल्यवान है या हमें महंगी चीजें खरीदनी है, नहीं। पर यीशु ये कहता है कि और भी मूल्यवान चीजें हैं, जैसे परिवार, दोस्त, घर, खिलौने, वीडियो गेम्स और गाड़ियाँ। पर इस पूरी दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज है उसके राज्य का हिस्सा होना, स्वर्ग के राज्य का। व्यापारी की तरह जब उसने एक मूल्यवान मोती देखा, उसने अपना सब कुछ बेच दिया, क्योंकि एक मूल्यवान मोती की तरह स्वर्ग का राज्य बहुत ही ज्यादा अधिक मूल्यवान है और कई ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण भी है। यीशु के राज्य का हिस्सा होने के लिए हमें उस पर विश्वास करना है और अपने जीवन में उसे ग्रहण करना है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि यीशु सबसे बड़ा खजाना है जो हमारे जीवन में हो सकता है। आमीन। स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी समान है जो मोती की खोज में है, और जब उसे वो बहुमूल्य मोती मिलती है तो वो अपना सब कुछ बेच के उस मोती को खरीद लेता है। और बच्चों, क्या आप जानते हैं ये बहुमूल्य मोती जो इतनी कीमती है वो क्या है? वो है यीशु। जब हम यीशु को जानते हैं और उसके साथ एक रिश्ता बनाते हैं तो वो हमारे जीवन का सबसे ज्यादा बहुमूल्य खजाना बन जाता है। और जब हम यीशु को पाते हैं, हमें उनसे सब लोगों से ज्यादा और सब वस्तु से भी ज्यादा उनको प्रेम करना चाहिए। आइए हम आज के बाइबल मेमोरी वर्स को देखते हैं, जो लिया गया है यूहन्ना 1:12 से, जो कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। आज का बाइबल वर्स हमें सिखाता है कि जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं अपने दिल में, तो हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं और हम स्वर्ग के राज्य का हिस्सा बन जाते हैं। तो बच्चों, यीशु आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए और यीशु आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण खजाना भी होना चाहिए। तो आज आप में से कितने लोग चाहेंगे कि यीशु आपके जीवन में बहुमूल्य खजाना बन जाए? अगर आप उनमें से हैं तो मैं चाहती हूँ आप अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, धन्यवाद हर चीजों के लिए जो आपने मेरे लिए किया है। मैं विश्वास करती हूँ आप पे और आपको अपने हृदय पे बुलाती हूँ। मैं आपकी संतान हूँ और स्वर्ग के राज्य का एक हिस्सा भी हूँ। और यीशु, आप मेरे बहुमूल्य खजाना है। मैं इस दुनिया में सब लोगों से ज्यादा और सब चीजों से ज्यादा आपसे प्रेम करूंगी। धन्यवाद यीशु, और यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन को देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, तो हम चाहते हैं आप इस लेसन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे दोस्तों को भी यीशु के बारे में जानना जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, बाय।